आरहत वाङ्मय में कहा गया है, च उहिम ठाणे हिम जीवा तिरिख जोनियत्ताये कम्मम पगरेन्ति तंजहा मा इल्लताये नियदिल्लताये अलिय वयणेणम कूड तुल कूड माणेणम। शास्त्रकार ने बताया है कि प्राणी तिर्यंच गति के आयुष्य का बंध 4 कारणों से करता है। मनुष्य का जीवन और हर प्राणी का जीवन एक दिन समाप्त होता ही है, और जीवन समाप्त होने के बाद जब तक मुक्ति न मिल जाए आगे फिर कहीं जन्म लेना होता है। सिद्धांत यह है कि हर जीव ने आज तक अनंत अनंत जन्म ग्रहण कर लिए हैं। कुछ जीव तो दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्होंने अनंत अनंत जन्म ग्रहण कर लिए हैं और अनंत अनंत जन्म आगे भी ग्रहण करेंगे। वे कभी भी मोक्ष सुख का रसास्वादन नहीं कर सकेंगे। वे अभव्य जीव कहलाते हैं जो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रसंग यह है कि जीव तिर्यंच गति यानी पशु आदि की गति का आयुष्य बंध 4 कारणों से करता है। माया, निकृति, असत्य वचन, कूट तोल कूट माप। मानसिक कुटिलता है, वह है माया, और ठगी ठगाई वह है निकृति। असत्य वचन झूठ बोलना, और कूट तोल कूट माप तोल माप में गड़बड़ कर देना, छल कर लेना, ये ऐसे कारण हैं जो आदमी को जीव को तिर्यंच गति की ओर ले जाते हैं। पशुओं को हम देखते हैं, पक्षी आदि प्राणियों को भी देखते हैं। कितने पशु आदि प्राणी कितना कष्ट पाते हैं। हालांकि सारे प्राणी कोई कष्ट ही पाएं, एक समान कष्ट पाएं, यह बात आवश्यक नहीं है। पशु पशु में भी अंतर होता है। एक कुत्ता दर दर जाता है, घर घर जाता है, खाने को मिले न मिले, कोई दुत्कारता है, कोई निकालता है। जहां सुनी पूई कन्नी निक सिद्धई सब बसो, एवं दुशील पड़िनी ए मुहरी निक सिद्धई। शास्त्र में कहा गया कि एक कुतिया, सड़े हुए कानों वाली कुतिया, जिसके शरीर से लोही रस्सी झरती है, ऐसी कुतिया कहीं चली जाए उसको वहां से घर आदि से निकाल दिया जाता है। तो एक पशु जिसको यूं निकाल दिया जाता है, सम्मान नहीं अपमान मिलता है, कहीं लाठी का प्रहार भी मिल जाए। और कोई कोई कुत्ता मानो भाग्यशाली होता है, पुण्यवान होता होगा,
एक अच्छे घर में पालतू के रूप में रहता है, उसे बढ़िया खाना मिलता है, परिवार के लोग उसे अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं, बड़ी देखभाल की जाती है। मैं नेपाल में गया था, विराटनगर में एक घर में गया, तो वहां संभवतः कुत्ते जाति की कुतिया होगी, कोई पाली हुई थी ऐसा लगा, और इतना प्यार उसके प्रति, उसको पलंग के ऊपर उसको रखा जाता, पलंग के ऊपर देखा मैंने, और परिवार के व्यक्ति तो एकदम उसको छाती के चिपा लेते, गोदी में ले लेते, मानो कि उसको बेटी की तरह रखा जाता। तो कितना फर्क है, एक कुतिया को जगह जगह से दुत्कारा जाता है, निकाला जाता है, और दूसरी कुतिया या कुत्ता, कुत्ते जाति का प्राणी एक परिवार के सदस्य की तरह लाड प्यार से पाला जाता है। तो सारे पशु भी एक समान हों यह जरूरी नहीं है, अपने अपने पुण्य पाप का फर्क पड़ता है, पर सामान्यतया आखिर है पशु की योनि। तो त्रियंश गति है, जिसमें पृथ्वी काय भी है, अपकाय भी है, तेजस काय भी है, वायु काय भी है, वनस्पति काय भी है, द्विंद्रिय प्राणी भी हैं, त्रिंद्रिय भी हैं, चतुरिंद्रिय भी हैं और पंचेंद्रिय भी हैं, जलचर, स्थलचर, नभचर, ये प्राणी भी हैं। यह त्रियंश गति है, इसमें क्यों जाना पड़ता है? उसका मूल कारण है माया मृषा, छल कपट और झूठ। यह है आदमी को त्रियंश गति की ओर ले जाने वाला होता है। आदमी छल कपट करता है, झूठ बोलता है, झूठ को ढकने के लिए फिर झूठ बोलता है। यह वृत्ति, यह आचरण आदमी को पतन की ओर ले जाने वाला होता है। यह माया, जिसके लिए कहा गया माया भयम, माया करने वाला आदमी भय का अनुभव करता है कि कहीं पकड़ में आ गया तो। छल और कपट की वृत्ति से आदमी दूर रहे तो हृदय उस संदर्भ में शुद्ध रहता है। गुरुदेव तुलसी ने तो शिक्षा दी है गीत में साधु साधियों को, छल कपट झूठ में मती रे फंसो, दिल बाहिर माहिर खो, बिल पेशत पन्नग राज जिसो मति मंत मुनि, सुकुलिनी श्रमणी गुरु शिक्षा धारिये, पश्चिम रयणी उठ उठ अक्षर अक्षर संहारिये। कि छल कपट में मत फंसो, दिल को बाहर और भीतर एक समान रखो। कैसे? बिल पेशत पन्नग राज जिसो, सांप बिल में प्रवेश करता है, बिल में घुसेगा तो सीधा हो जाएगा। बिल में घुसता हुआ सांप जैसे सीधा होता है, ऐसे आदमी को खासकर साधु साधियों को शिक्षा दी गई सीधा रहना चाहिए। आचार्य सोमप्रभ सूरी ने माया पर प्रकाश डाला है। एक श्लोक आता है सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ में, कुशल जनन वंध्याम सत्य सूर्यास्त संध्याम, कुगति युवती मालाम
मोह मातंग शालाम सम कमल हिमानी दूर यशो राजधानी व्यसन सत सहायाम दूर तो मुंच माया। यह माया छल कपट, इसके बारे में कहा गया कि कुशल जनन वंध्याम, माया बंध्या है, कुशल कल्याण को करने में, कल्याण को पैदा करने में, कल्याण को जन्म देने में बंध्या के समान बंध्या है। और सत्य सूर्यास्त संध्या, माया संध्या है, संध्या के समय सूर्य अस्त हो जाता है तो माया सत्य रूपी सूर्य को अस्ताचल की ओर ले जाने वाली हो जाती है। कुगति युवती माला, माया एक कुगति रूपी युवती की माला है। कुगति की प्राप्ति माया से होती है। कुगति युवती की माला है, यानी कुगति प्राप्त होती है माया से, यानी कुगति वरण कर लेती है। कुगति युवती के पास वो माया है कि आओ मैं तुम्हारा वरण कर लूं। तो यह माया कुगति का हेतु बनती है। कुगति की प्राप्ति माया करा देती है। मोह मातंग शाला, मोह रूपी हाथी के रहने के लिए घर है, माया है, वहां मोह रहता है, मोह रूपी हाथी रहता है। और सम कमल हिमानिम, उपसम रूपी कमल को नष्ट करने के लिए हिमानी, महद्धिमम हिमानी, बहुत ज्यादा हिमपात है जिससे यह कमल, उपसम रूपी कमल नष्ट हो जाता है। दुर्यशो राजधानीम, दुर्यश अपयश की यह राजधानी है माया। माया आ गई है तो बेइज्जती भी हो जाती है। व्यसन सत सहायाम, 100 या सैकड़ों आपत्तियों में सहायता देने वाली माया है। दूर तो मुंच मायाम, ऐसी माया को दूर से ही छोड़ दो। तो माया कैसी है इस पर प्रकाश डाला है आचार्य वर ने, सोमप्रभ सूरि ने। ऐसी माया को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। तिर्यंच गति का कारण यह माया और मृषा होता है। एक बाजार में अनाज की दुकान थी। दुकान में सेठ दुकानदार बैठा था और अकस्मात एक बकरा दौड़ता दौड़ता आया, दुकान में घुस गया। सेठ जो दुकानदार था वो गद्दी पर बैठा था। उसने 2 नौकर थे दुकान में, नौकरों से कहा कि अरे देखते क्या हो, इसको निकालो बकरे को। किसी को निकालना, किसी को रखना, गोमाता खड़ी है सामने, निकालने की क्या जरूरत है, गोमाता सामने खड़ी है। पर कभी कभी पशु को निकाल भी दिया जाता है, नुकसान लगे तो फिर निकालना भी हो जाता है। नुकसान न दे, ऐसे ही खड़ी है बैठी है तो किसी को कष्ट भी क्यों दिया जाना चाहिए। पशु भी तो प्राणी है, फिर गाय तो जिसे मां की प्रतिष्ठा प्राप्त है, जो भी गाय की जाती है। तो सेठ ने कहा बकरे को निकालो। वे नौकर खड़े हुए, लठ हाथ में लिया, बकरे को निकालने के लिए। बकरा खूब मोटा ताजा हृष्ट पुष्ट ऊंचा ऊंचा सा था और बकरा भी सामने हो गया, निकला नहीं उल्टा सामने आक्रामक मूड में आ गया। नौकर तो घबरा गए, बोले सेठ साहब हमारे बस की बात नहीं है।
तब सेठ ने कहा, रे जवान कहलाते हो, एक बकरे को दो मिलकर तुम नहीं निकाल सके, लाओ लठ मुझे दो। वो सेठ ने लठ हाथ में लिया और खड़ा होकर के बकरे के माथे में 2-3 जमाई। 2-3 जमाई तो बकरा बो 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 करता बाहर चला गया। अब सेठ को अहंकार आ गया। सेठ ने कहा, रे देखा ना, हालांकि कुछ उम्र तो मुझे आ गई है, 70 पार हूं मैं, पर तुमसे तो मैं ठीक हूं। तुम तो लड़के हो 20-25 वर्ष की उम्र के, दो मिलकर के एक बकरे को नहीं निकाल सके। तुम तो नाम के जवान हो, तुम तो कागजी जवान हो, इतना ही तुम में नहीं है कि एक बकरे को निकाल दो। देखो मैंने अकेले ने बकरे को निकाल दिया, वृद्धावस्था यानी 70 पार होने पर भी बकरे को निकाल दिया। मैंने असली घी खाया है, तब इतनी शक्ति है। यो वह सेठ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। सामने एक उपाश्रय था जिसमें संत रहते थे। एक मुनि जी बाहर बरामदे में चहलकदमी कर रहे थे। दुकान के सामने उपाश्रय था। तो सेठ की दृष्टि साधु पर पड़ी, साधु की दृष्टि सेठ पर पड़ी, दोनों की आंखें मिली और साधु को हंसी आ गई। सेठ ने सोचा, रे साधु हंसा क्यों, क्या बात है, कोई कारण है क्या हंसने का? आज जाऊं पूछूं क्या बात है। ये कई बार हंसते हैं साधु जी महाराज। तो सेठ ने पगड़ी रखी सिर पर, सड़क को पार करके उपाश्रय में गया कि महाराज महाराज नमस्कार नमस्कार। अच्छा सेठ साहब आज कैसे आना हो गया? कहा महाराज आज तो आपने बुला लिया मुझको, मैं तो नहीं आता, आया भी नहीं करता हूं आपके पास, आज आपने बुला लिया तब आ गया। अच्छा बोलिए क्या बात है? कि महाराज आप हंसते क्यों हो? किसी आदमी की ओर देख देख कर हंसना अच्छा नहीं लगता है, एक सभ्यता भी नहीं लगती कि दूर से किसी को देख करके उसकी ओर देखना और फिर हंसना। तो आपने, मैंने आपको कई बार देख लिया, आप मेरी ओर देखते हो और हंसते हो, आज भी आप हंसे हो। तो आज मैंने सोचा कि आज बात करूं महाराज जी से, हंसते क्यों हैं इतने? तो महाराज और पीछे की बातों को तो मैं अभी एक बार भले मैं अभी कथा में नहीं बताऊंगा, अभी आप हंसे थे, क्यों हंसे थे? साधु ने कहा, सेठ साहब अब क्यों पूछते हो कि नहीं, बताओ महाराज क्या बात, क्यों हंसे? बिना मतलब हंसे या कोई कारण से हंसे? साधु ने कहा, हंसा तो कारण से ही था, कोई कारण था तभी हंसा। कारण क्या था? कहा, सेठ साहब वो आपके दुकान में कौन घुसा था अभी? कहा, महाराज वो क्या बताऊं आपको, अनाज की दुकान है मेरी, तो वो बकरा घुस गया और कहीं अनाज खराब कर दे तो। क्या किया आपने? क्या किया महाराज? पहले मैंने नौकरों से कहा कि निकालो, नौकर तो निकाल नहीं सके, तो मैं उठा लठ लेकर के 2-3 जमाई तो भी बकरा निकल गया बाहर। सेठ साहब वो बकरा कौन था? आज कौन, क्या बकरा तो बकरा ही था, और कौन था? कहा, सेठ साहब ये बताइए वो बकरा पीछे में कौन था? पीछे का तो मुझे क्या पता, आप लोग ज्ञानी लोग हो, आप बताओ। सेठ साहब आपके पिताजी का नाम क्या था? कि पिताजी का नाम तो लक्ष्मीधर जी था। सेठ लक्ष्मीधर जी, देखो तुम्हारे पिताजी थे ना, वो इसी दुकान में बैठते थे। हाँ महाराज इसी में बैठते थे। वे धोखाधड़ी करते दुकान में, ग्राहकों को धोखा देते थे, झूठ बोलते थे। झूठ बोलने और धोखा देने से, कूट तोल आदि कर ऐसे काम करने से उनके त्रियंच गति का आयुष्य बंध गया। वे मर करके बकरे की योनि में आ गए, बकरा बन गए। वो बकरा अभी उधर था, कोई कसाई लोग इसको पकड़ने के लिए आ रहे थे, तो बकरा डरा कि मुझे पकड़ेंगे, तो वहां से भागा। भागते भागते इस बाजार में आया
तब उसको लगा, रे बाजार तो मेरा सेंधा सेंधा लगता है, कोई परिचित है, और यह दुकान तो एकदम परिचित है मेरी। यूं उसके दिमाग में थोड़ा जोर पड़ा, उसे जाति स्मृति ज्ञान हो गया, अरे यह दुकान तो मेरी थी, ये तो मेरी दुकान थी, अभी मेरा बेटा ही तो बैठा है, इस दुकान में चला जाऊं, मेरा बेटा मुझे बचा देगा, मुझे त्राण दे देगा, शरण दे देगा। तो वह बकरा जिसको पिछले जन्म का ज्ञान हो गया था, अपनी दुकान अपना बेटा देख करके वह घुसा कि मेरा बेटा तो जरूर मुझे बचाएगा, जिसको मैंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया काम के लायक बनाया, मुझे जरूर बचा लेगा। पर तुम्हें तो पता नहीं था कि तुम्हारे बाप का जीव है, तुमने तो उसको लठ से मार के भगा दिया। अच्छा, मेरे पिताजी का जीव था, तुम्हारे पिताजी का जीव, महाराज अभी जा रहा हूं, उनको वापस लेके आ रहा हूं। संत ने कहा, अब ला नहीं पाओगे, अब तो वो कसाई लोग बाहर खड़े थे, उन्होंने पकड़ा और उसका काम भी तमाम कर दिया। अब तो और ये महाराज बहुत बुरा हुआ, मेरे पिताजी पूजनीय पिताजी का ये हाल हो गया। संत ने कहा, रे तुम्हारे पिताजी धोखाधड़ी करते थे, तुम ध्यान दो, धोखा मत किया करो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दुकान में क्या, मकान में क्या, बाहर क्या, झूठ कपट धोखाधड़ी से बचना चाहिए। बोला, महाराज मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं नैतिकता के पथ पर चलूंगा। तो यह माया मृषा त्रियंच गति, माया और मृषा पशु आदि की योनि में ले जाने वाला तत्व बताया गया है। तो हमें जीवन में झूठ कपट से, यानी आप गृहस्थों को भी जितना हो सके प्रयास करके झूठ कपट से बचने का प्रयत्न करना चाहिए।